नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या आपको पता है कि कोई सोमनाथ का दरवाजा गजना नहीं गया था? क्यों? क्योंकि किसी गजना के महमूद ने सोमनाथ का विध्वंस नहीं किया था। अविश्वसनीय किंतु सत्य। ये नालायक क्या बताते हैं हमको कि 17 बार विध्वंस हुआ। पुनः पुस्तक के साथ आई हूं, अन्यथा कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा। पहली पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजना, लिखने वाला महमूद मोहम्मद नाजिम, छापने वाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। अब इस किताब की खासियत सुनो। यह एक पीएचडी थीसिस छापी गई है, जो पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कराई गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के निर्देशन में, इसके द्वारा, मियां के द्वारा, मोहम्मद नाजिम। फिर ये किताब छापी गई। छापने में एक प्रीफेस लिखा, फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, एक अंग्रेज ने। इसका नाम है T.W. अर्नोल्ड। क्या कह रहा है T.W. अर्नोल्ड? None of his predecessors has ventured to write the separate memoir of सुल्तान महमूद ऑफ गजना। इस किताब के लेखक के पहले किसी ने गजना के महमूद पर अलग से एक जीवनी नहीं ली। ये क्या बताते हैं? 1000 कोई 23 कोई 1025 के आसपास ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का गजना का कोई महमूद था जिसने तोड़ फोड़ किया, कोई कहता है जलाया। तरह तरह के कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन 1931 में इस पुस्तक के छपने के पहले किसी ने, न गजना वाले ने, न भारत वाले ने, न अफगानिस्तान वाले ने, न तुर्क ने, न पर्शियन ने, न अरब ने, न अंग्रेज ने, न फ्रेंच ने, न रशियन ने, किसी ने एक किताब गजना के महमूद पर नहीं लिखा। कमाल की बात है। जब गजना के महमूद पर एक किताब नहीं है तो भैया तूने कैसे ये किताब लिख दिया? आगे कहते हैं, यही फॉरवर्ड अर्नोल्ड का। फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम्स बुक will not only shed light upon a hitherto obscure period in the annals of that country, उस देश के इतिहास लेखन में जो उपेक्षित, ऑब्स्क्योर मतलब कहीं गिनती में ही नहीं है, एक उपेक्षित पीरियड, समय का पहली बार इतिहास लिखा जा रहा है ना? कमाल की बात। अब इसको सुनिए, किसको? मोहम्मद नाजिम के प्रीफेस को दिखा रही। ये कह रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, सुल्तान महमूद हैज नॉट सो फॉर रिसीव्ड ड्यू अटेंशन फ्रॉम ओरिएंटल स्कॉलर्स। ओरिएंटल मतलब नॉन यूरोपियन स्कॉलर, एशियन स्कॉलर। इसको अटेंशन ही नहीं मिला है। क्यों? 1931 तक इस झूठ को, इस गप को फैलाने की जरूरत अंग्रेजों के पहले किसी को नहीं। अंग्रेजों ने ये झूठ गढ़ा और फैलाया। अभी मैं एक पुस्तक आपको और दिखाऊंगी, रोमिला थापर। ये बताएगी हम लोगों को कैसे लॉर्ड एलन बरो ने
मिड 19th सेंचुरी में इस झूठ की शुरुआत की, और जब शुरुआत की तो उसको कितनी डांट पड़ी, उसका कितना तिरस्कार हुआ और कितना उसका उपहास हुआ। फिर आगे ये मोहम्मद नाजिम लिखता है अपने प्रीफेस में, I have based the account on trustworthy authorities and have scrupulously excluded from it anything that could not be authenticated. जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो तुमने किस आधार पर लिखा भाई? Consequently, numerous details that have been passed off as established facts have been omitted. एलेन बरो ने मिड 19th सेंचुरी में जो सोमनाथ के दरवाजे का झूठ रचा वो 1931 की पुस्तक में हटा दिया गया है। As I believe that most of the modern historians and critics of Sultan Mahmud possessed only a superficial knowledge. 1930 तक भारत में गजना के सुल्तान के बारे में सुपरफिशियल जानकारी है। अब फिर देखिए, पुस्तक की शुरुआत पार्ट 1 चैप्टर 1 नियम है कि ये लिखना पड़ता है कि जो आपने ऐतिहासिक ये काम किया हुआ है वो किन दस्तावेजों पर आधारित है, और इतिहास में जब जो घटना घटी उसका समकालीन जो लेखन हुआ, कंटेम्पररी राइटिंग, वही सोर्स माना जाता है। क्योंकि उस घटना के समय अगर कुछ नहीं लिखा गया तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद जो लिखा गया वो तो खोपड़ी की, अफीम की पिनक के अलावा क्या है। तो कह रहा है, पहला ओपनिंग सेंटेंस, बिफोर प्रोसीडिंग टू द एक्सटेंट अथॉरिटीज ऑन द पीरियड ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजना, it is necessary to state the works that have perished. Of these, the contemporary or nearly contemporary works, उसका नाम बता रहा है, ये सब के सब पेरिश कर गए हैं। तो अगर पेरिश कर गए हैं, है ही नहीं, खत्म हो गए हैं, तो तुझे नाम कैसा पता? और कौन कौन? कंटेम्पररी एंड नियर कंटेम्पररी, कुछ नहीं है। तो ये कहां से किताबों का नाम रचा जा रहा है? जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कब? 1930 में नहीं, 1025-26 में वो बाद की कपोल कल्पनाओं से रखा गया है। कह रहा है पेज 3 पर, बिसाइड्स दीज कंटेम्पररी वर्क्स एट लीस्ट 5 लेटर वर्क्स हैव आल्सो बीन लॉस्ट। तो भाई सब अगर है ही नहीं सिकंदर की कथा की तरह, तो तुम्हारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? अब फिर ये कहते हैं जी, एक उत्बी है जो कंटेम्पररी है, ये रोमिला थापर से भी सुनाओ, जो महमूद का समकालीन है, किंतु उसने सोमनाथ विध्वंस या आक्रमण की कोई चर्चा ही नहीं की है। रोमिला थापर, पृष्ठ संख्या 46, अल उत्बीज अकाउंट ऑफ महमूद एक्टिविटीज इन द तारीखे यामिनी written in 1031 makes no reference to the raid on सोमनाथ। 1931 मर गया महमूद, तुम्हारे अनुसार 23-26 में कोई सोमनाथ विध्वंस हुआ, उत्बी ने किसी आक्रमण तक की भी चर्चा नहीं की है। दूसरा सुनिए, उसी समय
एक फिरदौस नाम का आदमी है उसी क्षेत्र में, जिसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा। उसने महमूद की चर्चा ही नहीं की है। भारत पर 17 छोड़ो एक आक्रमण की चर्चा नहीं की है। उसने सोमनाथ पर विध्वंस की चर्चा नहीं की है। तो शाहनामा में चर्चा क्या की है? प्री इस्लामिक सनातन धर्मी राजाओं की चर्चा की है। और एक और अल बरूनी की ये पुस्तक अल बरूनी इंडिया, जिसके बारे में बाद में गप रचा गया कि ये तो उसी महमूद के साथ आया था। ये गप रचा था कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी और दुष्ट चतुरसेन ने, जो अपने को लिखता है आचार्य चतुरसेन। एक पुस्तक छपी सोमनाथ और मुंशी की पुस्तक छपी जय सोमनाथ। इसमें अल बरूनी किसी महमूद की चर्चा नहीं करता। सोमनाथ पर एक भी आक्रमण की चर्चा नहीं करता। किसी दरवाजे की चर्चा नहीं करता। किसी शिवलिंग जो हवा में लटकता उसकी चर्चा नहीं करता। तो चर्चा काहे की इतने मोटे पुस्तक में करता है? चर्चा कहता है अल बरूनीज इंडिया, an account of the religion, philosophy, literature, geography, chronology, astronomy, customs, laws and astrology of India about AD 1030। अगर भाई आक्रमण कर रहा था, उसके साथ वाला आदमी यहाँ बैठ के भारत के पंडितों के साथ संस्कृत सीखकर मूल ज्ञान लेकर अपने उस्ताद के कहने पर काहे जा रहा था ऊपर? तो पहली बात जो इसने भी लिखा है, आपके रोमिला थापर ने भी, कि भारत में कहीं भी किसी भी भाषा में एक लाइन भी गजना के महमूद के भारत आक्रमण के बारे में नहीं लिखा हुआ। But as is well known, Hindu sources do not give any information regarding the raids of Sultan Mahmud, so that what follows is based on solely on the testimony of Muslim authors। ये कौन लिख रहे हैं? A.K. मजूमदार। क्या कह रहे हैं? भारतीय भाषा में नहीं है, मियाँ लोग का लिखा हुआ है। नाजिम का कह रहे हैं, मियाँ उतबी तो कुछ नहीं लिखे। ये भी देवी कह रही है, उतबी ने तो कुछ नहीं लिखा। तो फिर लिखा किसने? लिखा 17वीं शताब्दी में, 700 साल बाद एक गपोड़बाज फरिश्ता। उसने क्या क्या गप लिखी उसके बारे में चर्चा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय सोमनाथ।